नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ, क्योंकि आज यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या मुनाफा वसूली और भी बढ़ सकती है या इसी लेवल से आपको फिर से खरीदारी शुरू कर लेनी चाहिए? यही आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन हैं और उनसे बातचीत इस मुद्दे पे करेंगे। लेकिन एक अपडेट दे देते हैं कि पूरा मार्केट का रुख कैसा दिख रहा है। तो चांदी देखिए, रिकॉर्ड से करीब करीब 10,500 रुपए नीचे आ चुकी है। 59,692 का कल नया हाई लगा था और अब चांदी का भाव आ चुका है 2,49,000 रुपए के भी नीचे, 2,48,500 के नीचे आ चुका है। चांदी 2,000 रुपए से ज्यादा टूट चुकी है। एक बड़ी तेजी के बाद ये थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कह सकते हैं ये चांदी में आ रही है। गोल्ड की बात करें तो यहां पर भी मुनाफा वसूली है। 1,37,500 रुपए के नीचे सोना भी आ चुका है। तो दोनों ही काउंटर आज के सत्र में दबाव में कारोबार कर रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बरकरार है, चाहे वो यूएस वेनेजुएला वाली बात हो या चीन और जापान के बीच वापस से कुछ तनाव बढ़े हैं, उसका भी फायदा यहां पर मिल सकता है आगे सोने चांदी को लेकर। लेकिन कल एक अहम डेटा है, वो है यूएस का नॉन फार्म पेरोल का। वो डेटा फेड के आगे के डिसीजंस पर काफी ज्यादा असर डालेंगे और उस डेटा का बुलियन ट्रेडर इंतजार करते हैं कि कल किस तरह के जॉब रिपोर्ट आती है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। चलिए अखिलेश जी के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि आज आपको क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद। अखिलेश जी, चांदी पे सबसे पहले बताइए, 2,48,500 के नीचे है चांदी और गिर सकती है क्या? क्या लग रहा है आपको? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, जिस तरह से हम एक अनएक्सपेक्टेड रैली यहाँ पर चांदी के भाव में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, इट्स प्योरली बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, वेरी नोन फंडामेंटल्स है। मार्केट प्लेस में सब फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं अभी। और मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शंस या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जस्ट एक टाइम करेक्शन या एक प्राइजेस बिकॉज हाई है, इसलिए थोड़ा बहुत हाई प्राइजेस के कारण इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे करेक्शंस आते हुए दिखेंगे। यहाँ से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर देखें तो 240 235 वुड बी द अगेन अ डिमांड जोन। वहां पर आके अगर चांदी में कोई करेक्शन आता भी है यहाँ से, तो वहां पर वापस से सेटल होना चाहिए और वापस से एक बार बाइंग यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। तो मुझे कॉमेक्स भाव के अंदर 73.50 और M6 के अंदर 35 36 इसके नीचे अभी नहीं लग रहा है। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिन के सत्र की, तो स्मॉल स्टॉप लॉस से यहाँ पे मैं खरीदने का ही रिकमेंडेशन दूंगा। मुझे लग रहा है 247 700 800 के आसपास भाव मिलते हैं, तो यहाँ पर एक बार खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका 245 700 का आप रखें और ऊपर में जो लक्ष्य है वो आप फॉर इंट्राडे और कल तक 249 500 के देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है, जब तक डिसिसिवली चांदी 235 240 इस बैंड को ब्रेक नहीं करता, तो बाय ऑन डिप्स का ही रिकमेंडेशन रहेगा मेरे एंड से। ओके, चांदी गिरावट पे खरीदे, 2,47,000 का लेवल बढ़िया लेवल होगा अखिलेश जी को लगता है खरीदने के लिए, और वापस से 2,49,500 की तरफ चांदी जा सकती है। तो ये राय चांदी को लेकर है। गोल्ड सर बताइए, गोल्ड भी खरीदे क्या? देखिए, अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के रेफरेंस से काम करना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि वॉलेटिलिटीज काफी ज्यादा है। हमने कल के सत्र में ऊपर से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आता हुआ देखा। कॉमेक्स स्पॉट रेफरेंस से बात करते हैं तो मुझे लगता है यस 4485 एक बार इमीडिएटली यहाँ पे बैरियर की तरह काम करेगा और फर्दर जो अपसाइड आएगी वो उसके ऊपर ही देखने को मिलने चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है। अगर स्पेसिफिकली अगेन यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 1,36,900 के आसपास गोल्ड को बाय करना चाहिए। 1,36,800 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो 1,38 150 200 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड प्रोस्पेक्ट से अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे आता है गोल्ड, तो खरीदारी करनी चाहिए। 200-300 रुपए अगर नीचे आता है गोल्ड तब खरीदे। और चांदी में भी यही है, जो करंट भाव स्क्रीन पर दिख रहा था उससे 1,500 रुपए नीचे आने दीजिए, फिर चांदी खरीदिए, करंट लेवल पे ही ना खरीदे। ये सलाह दोनों ही काउंटर में है। आज मेटल्स में मुनाफा वसूली दिख रही है और अभी इक्विटी मार्केट में हम देख भी रहे थे कि सारे मेटल स्टॉक्स भी कमजोर थे और यहाँ बेस मेटल्स में भी गिरावट दिख रही है। निकल को छोड़ दे तो सारे काउंटर कमजोर दिख रहे हैं, आधे से 1% की गिरावट। एल्युमिनियम अब आ चुका है 308 तक गिरकर,
जिंक 307 तक। कॉपर को देखें तो यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट, 1300 रुपए पर एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड कर रहा है कॉपर। आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? देखिए, स्ट्रक्चरल तेजी है मेटल्स के अंदर। अगेन जैसे मैंने कहा कि जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिंक पे बैट करना चाहिए। अगेन प्राइजेस 308.25 308.25 के ऊपर जाते हैं तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 306 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और 2 से 3 दिन के लिए जो इसमें लक्ष्य है आप 313 प्लस देख सकते हैं। तो कंडीशनल बाइंग यहाँ पे जिंक में की जा सकती है 308 रुपए 25 पैसे के ऊपर। ओके, तो कंडीशनल बाई यहाँ पर जिंक आपको पसंद आ रहा है। क्रूड में हल्की रिकवरी है, गिरावट भी काफ़ी आई है, 5075 के आसपास है। और हमने देखा था कि वेनेजुएला के जो सैंक्शन वाले जो ऑयल है अब वो यूएस खरीदेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे खरीदेगा, और जो रेवेन्यू आएंगे वेनेजुएला के वो उसका इस्तेमाल यूएस के ही गुड्स खरीदने के लिए वो होगा। तो इन शर्तों के साथ इस तरह की ट्रंप की रणनीति चल रही है। बताइए सर, क्रूड पर इन सारी खबरों का क्या असर होगा और क्रूड की चाल टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, हम जिस हिसाब से देख रहे हैं कि क्रूड का जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड है। यहाँ पर प्राइसेस ऊपर के लेवल से हमेशा प्रेशराइज रहते हैं। ये जो डेवलपमेंट है मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड पे आने वाले दिनों में देना चाहिए। और यहाँ पे जो अपसाइड का कैप लग रहा है वो 5300 का लग रहा है M6 के अंदर। तो सिग्निफिकेंटली प्राइजेस जब तक इस लेवल्स के ऊपर नहीं जाते तो मुझे लग रहा है कि प्राइजेस ग्रेजुअली नीचे 4700 के आसपास तक देखने को मिलने चाहिए। तो पुल बैक पे यहाँ पे सेलिंग का ही रिकमेंडेशन है। अप टू 5200 तक प्राइजेस अगर मिलते हैं, कोई पुल बैक आता है तो सेल करें। 5300 का ऐसा रखें और 4950 अगेन 2 से 3 दिन के लिए आप लक्ष्य रख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन है, जो बेस्ट सेलिंग एरिया है वो अराउंड 5200 के आसपास लगता है। यह है 5200 का करंट लेवल पे सेल ना करें, ये साफ राय है अखिलेश जी की। पुल बैक पे यहाँ पर थोड़ा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करें, यहाँ से 130 रुपए और ऊपर बढ़ने दे क्रूड को, फिर सेल करें, फिर आपके लिए रिवॉर्ड बेहतर होगा, रिस्क भी कम होगा, स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं आपको। चलिए सर, अब एनजी पे बता दीजिए, एनजी की चाल कैसी दिख रही है? एनजी में कुछ तेजी दिख रही है आगे? और काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन हमने आता हुआ देखा। अराउंड 500 के प्राइजेस से 300 के नीचे भी हमने प्राइजेस को आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार टेम्पररी बेस बन सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। करंट भाव से लेकर 318 317 तक भी मिलता है तो आप खरीदारी का मन रखें। 311 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है 333 352 तक के देखे जा सकते हैं। तो निचले स्तरों पर बाइंग का रिकमेंडेशन है एचएल गैस की। ओके, यहाँ पर भी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, करंट लेवल से 7 रुपए नीचे आने दे, एनजी फिर खरीदे 333 फिर 352, 2 टारगेट दे रहे हैं। एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में ग्वार सीड ग्वारगम फिर से तेजी लौटी है, 5700 के ऊपर ग्वार सीड आज दिख रहा है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, और ग्वारगम 10,750 के ऊपर। एक अच्छी तेजी के बाद फिर से मुनाफा वसूली भी हावी हुई थी। अखिलेश जी बताइए, क्या ग्वार सीड ग्वारगम में अब क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन है। इसमें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10,700 का आप एसएल रख सकते हैं और जो लक्ष्य है वो आप 11,300 11,800 के देख सकते हैं। पोजिशनली अगर आप काम कर रहे हैं तो मेरे को लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा इसमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। और अगर आप इसको पोजिशनली कैरी कर रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस है थोड़ा नीचे है, अराउंड 700 800 पॉइंट्स। तो 97 98 का स्टॉप लॉस आप में प्लेस करें। मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाई बने थे 12,000 के वो ब्रेक होने चाहिए और अराउंड 13,000 के आसपास तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। तो अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10,700 के एसएल से आप बाय कर सकते हैं। और पोजिशनली काम कर रहे हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 97 9800 के ऐसे रखें और 13,000 का टारगेट आप रख सकते हैं। ओके, तो ये रहे ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। शुक्रिया करेंगे उससे पहले अखिलेश जी आपका, जाने से पहले सर डिस्क्लेमर, जो भी राय आपने दी है जिन भी कमोडिटी पे, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? देखिए, मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है, हम जैसा देख रहे हैं, स्पेशली एमसीएक्स मार्केट। तो कोई भी पोजीशन बिल्डअप करे, फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करे तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ के करे। जो भी व्यूज दिए हैं उसमें क्लाइंट्स का पोजीशन हो सकता है।
और अपनी रिस्क को जरूर इम्पोर्टेंट दे ट्रेडिंग करते टाइम। शुक्रिया आपका, वक्त दिया। नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पे अपनी राय आपने दे दी है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ होंगी देवीना मेहरा, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट और चेयरपर्सन है फर्स्ट ग्लोबल की। उनसे समझेंगे बाजार को लेकर नया आउटलुक उनका क्या है, कौन सी थीम, कौन से सेक्टर जहां पर फोकस करना जरूरी है। चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।